हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 177 क्लास है और हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको वो स्टफ प्रोवाइड किया जाए जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा करने का जो टाइम पीरियड है उसे कम करें और डेडलाइन से पहले अपने सपने को प्राप्त कर लें। हम हमेशा आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। आज फिर इस टॉक में विचार कर रहे हैं कि इस संसार में ये बात आप सबको चेकआउट करनी पड़ेगी कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, क्योंकि कई बार व्यक्ति ये विचार करता है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो 4 दिन की जो जिंदगी है उसको आराम से काटना है। अब ये थॉट उसके मन में तब आती है, जरूरी नहीं कि जीवन के पहले पड़ाव में ये थॉट आए। यदि जीवन के पहले पड़ाव में ये थॉट आएगी तो व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जीवन के किस पड़ाव में ये थॉट आ गई, जिस पड़ाव में भी थॉट होगी कि वो 4 दिन अपनी जिंदगी के आराम से काटना चाहता है, वो एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर अपने जीवन निर्वाह को करता है और अपने 4 दिन जिंदगी के आराम से काटता है। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में 780 करोड़ लोग रह रहे हैं। 780 करोड़ लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में हैं और सारे के सारे लोग या अधिकांश लोग या लगभग 20% लोग, तो या हम एक अनुमान से बता रहे हैं क्योंकि हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि 20 से 30% लोग तो ऐसे हैं जो अपने जीवन में कंफर्ट जोन के माध्यम से अपने जीवन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। उनके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। 20% लोग ही ऐसे होंगे जो भी जीवन में कुछ यूनिक करने की इच्छा रखेंगे। जिस तरह से 20% या 30% लोग तो ऐसे हैं जो जीवन में इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे 4 दिन जिंदगी के आराम से कट जाए। वो अपने जीवन के उद्देश्य को कंफर्ट जोन के दायरे में रखते हैं और कंफर्ट जोन मिल जाए और उसके लिए जो काम उनको करने को कहा जाए। इस संसार में हर व्यक्ति 8 घंटे की ड्यूटी देता है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो कहता है माता पिता मेरे कंफर्ट जोन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब बच्चा बड़ा होता है, इस संसार में कंफर्ट जोन, कई लोग इस संसार में अपने कंफर्ट जोन की चिंता करते हैं। कई लोग इस संसार में अपने माता पिता के कंफर्ट जोन की चिंता करते हैं। कई लोग इस संसार में अपने परिवार की, जो उनके द्वारा क्रिएट हुआ है, उनकी चिंता करते हैं। जीवन में जो कंफर्ट जोन है, कहते हैं कि इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो कंफर्ट जोन और जीवन में महान बनना, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। यदि आप अपनी लाइफ को इजी गोइंग फिलॉसफी के हिसाब से जी रहे हैं तो जीवन में आप पूरी लाइफ को गुजार देंगे इजी गोइंग के चक्कर में और कुछ विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इजी गोइंग जो फॉर्मूला है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। मीन्स इस संसार में महानता और कंफर्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मीन्स यदि आप हार्डवर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कंफर्ट मिल जाए, तो उस स्थिति में जो है कंफर्ट हमें एक प्रकार का, हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा है कि कंफर्ट जोन हमेशा ये एहसास कराता है कि हम मंजिल के पास पहुंच चुके हैं। हर व्यक्ति के जीवन में जो कंफर्ट जोन है व्यक्ति को एहसास कराता है कि वो मंजिल तक पहुंच चुका है। अपने जीवन में सहज भाव से अपने जीवन के उद्देश्य को वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो व्यक्ति कंफर्ट जोन के दायरे से बाहर आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली अपने दायरे को कंफर्ट जोन से बाहर ले आए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भी कंफर्ट जोन है। हमारे हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य कंफर्ट जोन है।
हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को कंफर्ट जोन से मैच करता है। कंफर्ट चाहिए उसको, उसको हर तरह का कंफर्ट चाहिए, खाने पीने का, देखने का, हर तरह का कंफर्ट वो चाहता है। उसके जीवन का उद्देश्य यही है, इंटरनल जीवन का उद्देश्य। इस पूरे ब्रह्मांड में इंटरनली हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य कंफर्ट जोन में अपने आप को लेके जाना है। फर्क इस बात का पड़ता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे अगर कार, बंगला, स्कूटर मिल गया, और वो मिल गया, अगर मुझे वो मिल गया इनहेरिटेंस से, तो मुझे और कुछ नहीं करना। अगर कार, बंगला, स्कूटर मुझे मिल गया अपनी मेहनत से, और अगर मेहनत करता रहूंगा तो मिला रहेगा। इन दो चक्रव्यूह से व्यक्ति बाहर नहीं आता। इस संसार में जो आपको मिला है, यदि इनहेरिटेंस से मिल गया और बहुत मिल गया, तो उस स्थिति में आप अपने कंफर्ट जोन के दायरे से बाहर नहीं आएंगे, और ऐसे कोई भी काम जो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं वो आप करेंगे बस। और वो सेटिस्फेक्शन वाला काम आपको कोई महान बना दे तो अलग चीज है, अदरवाइज आप नॉर्मली अपने 4 दिन काटेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने अपने कंफर्ट जोन को अपनी मेहनत से प्राप्त किया है और उसको लगातार करना पड़ेगा, मीन्स व्यक्ति हर महीने नौकरी करता है और हर महीने तनख्वाह आती है। अगर नौकरी करेगा तो तनख्वाह आएगी, अगर नौकरी नहीं करेगा तो तनख्वाह नहीं आएगी। सैलरी मिलती है हर व्यक्ति को, नौकरी करने में मिलती है। हम खाना खाते हैं तो हम मिलती है एनर्जी, अगर हम खाना ना खाएं तो मिलेगी नहीं एनर्जी। तो 2 कैटेगरी व्यक्ति ये हुए, ए वो जो इनहेरिटेंस जो मिला है उसके दायरे से बाहर नहीं आते और हमेशा इस बात की चिंता करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लें, एक घर में, एक फैमिली में 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और वो एक ऐसे आलीशान घर में उनका जन्म हुआ है जहाँ पे कार है, बंगला है, स्कूटर है, बहुत विरासत है। अब वो 4 भाई और 2 बहनें अगर इसी अपनी पूरी एनर्जी को इसी में लगा दें कि हमें क्या मिलेगा, यदि व्यक्ति अपनी एनर्जी को इनहेरिटेंस से क्या मिलना है उसमें लगा देगा, तो उसने क्या किया। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ जीवन का उद्देश्य ये बना ले कि मुझे जो माता पिता से मिलना है और बहुत मिलना है वो ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो जीवन में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा। उसकी थॉट टिकी हुई है इनहेरिटेंस के ऊपर। लेकिन अगर दूसरे पायदान का दूसरा पायदान क्या है कि मैं अपने एंड पर ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं जिससे कि मेरे बाद मेरे बच्चे इनहेरिटेंस के रूप में वो चीज प्राप्त कर लें और फ्री ऑफ अपने दिमाग पे बोझ ना पाए। क्योंकि कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने माता पिता इतने अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को ये सर्कमस्टांस क्रिएट करते हैं कि वो उस सर्कमस्टांस पे चलने का प्रयास करें जहां पे कांटे है ही नहीं। अब अगर कांटे नहीं होंगे तो हमें जीवन का स्ट्रगल पता नहीं लगेगा। यदि आपके माता पिता ने आपको बहुत कुछ दे दिया तो उस स्थिति में होगा क्या? उस स्थिति में होगा क्या कि आप भी आलसी हो जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि यदि मैंने कुछ भी ना किया तो माता पिता द्वारा जो संपत्ति है उसको मैं यूज कर लूंगा। तो जीवन में 3 कैटेगरी व्यक्तियों को डिवाइड किया हमने, ए, बी और सी। ए मींस जो व्यक्ति का फोकस इनहेरिटेंस से चीजों को प्राप्त करना। दूसरा वो कहता है कि मैं इनहेरिटेंस से चीजें प्राप्त करूं या ना करूं, मैं अपने फैमिली मेंबर को इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ दे के जाऊंगा। अब वो 2 पायदान हैं, एक में वो इनहेरिटेंस के पीछे भाग रहा है कि मुझे मिल जाए, दूसरे में वो क्रिएट कर रहा है कि दूसरा मेरे फैमिली मेंबर ले ले। तीसरा पायदान ये है कि वो कहता है ना तो मैं भागूंगा कि जो मुझे मिलना है इनहेरिटेंस के रूप में, ना मैं भागूंगा कि मैं कुछ क्रिएट करूंगा। मेरा उद्देश्य, अपने जीवन का उद्देश्य है वो पूरा करना है। अब हम आपको किसी तरह से भी डायरेक्ट नहीं कर रहे, किसी भी हरिओम नॉलेज प्लस का जो प्लेटफॉर्म है आपको डायरेक्ट करने का, रीडायरेक्ट करने का नहीं है, आपको समझाने का। अब उसमें आप जिस तरह से भी उस चीज को लेते हैं कि आप पहले जोन में आएंगे, दूसरे में आएंगे या तीसरे में आएंगे, ये आप चेकआउट कर लें। क्योंकि जीवन में
यदि आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने आप को कंफर्ट जोन के दायरे से हम बाहर नहीं निकालेंगे तो जीवन में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य सूक्ष्म रूप से कंफर्ट जोन ही होता है। तो यदि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य कंफर्ट जोन है तो यह डिपेंड कौन करेगा कि आप जिस कंफर्ट जोन को आपने जीवन का उद्देश्य बनाया है वो कितना कंफर्ट है। एक व्यक्ति के पास एक कार है तो वो कंफर्टेबल है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे पास अगर 3 कारें होंगी तो मैं महा कंफर्टेबल हो जाऊंगा। कार तो एक ही है, 3 होंगे तो महा कंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो महा कंफर्टेबल होने का है। तो यदि आपके कंफर्ट जोन को बढ़ाने की बात है तो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेकआउट करना पड़ेगा कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है क्या है। व्यक्ति कहता है मुझे इस संसार में भगवान ने बहुत कुछ दिया और मैं बहुत मेहनत करता हूं ताकि और मिल जाए। यदि एक डेडलाइन आ जाए, एक व्यक्ति एक दिन में 1,000 रुपये कमाता है। यदि उसको ये कहा जाए कि यदि आपने आज 2,000 रुपये नहीं कमाए तो हम आपको जो है मार देंगे। अब एक डेडलाइन आ गई, उसको अब 2,000 रुपये कमाने हैं। अब उसके लिए वो कुछ भी करेगा। अब किसी भी चीज को प्राप्त करने के 2-3 रास्ते बताए थे कि एक तो ये कि वो रास्ता ठीक नहीं है, एक वो रास्ता जो है एनवायरनमेंट द्वारा हमें कुछ करने को प्रेरणा दे रहा है, और एक रास्ता वो है जो ऑथेंटिक है और एक नंबर का है। तो चीज को प्राप्त करने के 3 रास्ते भी हैं। तो हम अगर कंफर्ट जोन के दायरे में पढ़कर अपने जीवन के हायर गोल नहीं बनाएंगे तो जीवन में महान नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने कंफर्ट जोन के बारे में बताया, इनहेरिटेंस के बारे में बताया, इनहेरिटेंस देने के बारे में बताया। एक कहता है कि जो मुझे इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा मैं अपनी एनर्जी को उसमें लगाऊंगा। एक कहता है मैं अपनी एनर्जी इसलिए लगाऊंगा ताकि मेरे बच्चे जो हैं इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ प्राप्त कर लें। 2 हो गए। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि अपने जीवन में ना तो आप इनहेरिटेंस देने के चक्कर में पड़ो ना लेने के चक्कर में पड़ो। आप इन दोनों से बाहर आ जाओ और बाहर आते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को ड्राइव करो। अब जीवन के उद्देश्य को ड्राइव करेंगे तो अपनी एनर्जी को, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल, क्योंकि जीवन में जो सेटिस्फेक्शन, जो काम आपको सेटिस्फेक्शन देता है वो आपके डोमेन में आना चाहिए। यदि आपका डोमेन सेटिस्फेक्शन वाला मिल गया तो निश्चित रूप से आप जीवन में कुछ महान विशेष उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। तो या फिर डोमेन से भी हट जाओ। जीवन में जो आप चाहते हो उसको डेडलाइन के साथ बांधना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी अपने टॉक में कहा है कि जीवन में जो आप चाहते हो उसको डेडलाइन के साथ, उसको अपने ड्रीम के साथ, उसको अपने सब कोशिश के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। कि यदि कोई भी चीज अगर आप चाहते हो उसके लिए जो वर्कआउट है वो आपको करना है। अपने सब कोशिश को जितना आप प्रोग्राम करोगे, अपने सब कॉन्शियस को इस संसार का कोई व्यक्ति भी जितना प्रोग्राम करेगा उतना उसके महान बनने की संभावना बढ़ेगी, उतना वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। अब यहाँ पे तो एक छोटी सी बात है, यदि व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य छोटा है तो वो छोटे उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। यदि जीवन का उद्देश्य बड़ा है, यदि आपने अपने सब कोशिश में अपने जो सपना है उसको स्थापित कर दिया, उसको बार बार रिवाइज भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन जो सपना आपने उसमें देखा है वो छोटा है, तो हो सकता है वो 1 साल में पूरा हो जाए। तो स्थिति में दोबारा से अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना जो सपना है इतना बड़ा कर लें ताकि पूरी लाइफ में भी उसको अगर हम बार बार सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते रहें, सीड करते रहें, तो पूरी लाइफ में भी उसका फायदा हो। लेकिन ये चीज हमें जीवन के दूसरे पड़ाव में पता लगती है, जब हमें पता लगता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है। लेकिन फिर भी यदि आप जीवन के पहले पड़ाव में ये टॉक को सुन रहे हैं तो अपने जीवन के उद्देश्य को बड़े लेवल पर अपने सब कॉन्शियस में स्थापित करते हुए अपने जीवन के उस उद्देश्य को डेडलाइन के माध्यम से, मिशन के माध्यम से, गोल के माध्यम से एक्टिवेट करने का प्रयास करें।
तो आज की इस टॉक में इतना ही। हमेशा हम विचारों के स्टफ के माध्यम से ये प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जीवन में वो प्राप्त करने के लिए अपनी एनर्जी को, टाइम को, वर्कआउट को लगाएं जो प्राप्त करने के बाद आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अपने जीवन के उद्देश्य को फिगर आउट करते हुए डिफाइन करना बड़ा जरूरी है, और आपका फोकस होना बड़ा जरूरी है कि यदि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके मतलब की नहीं, निश्चित रूप से आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारी टॉक का मेन मोटो यही है कि आपको मोटिवेट करें अपने स्टफ के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।